हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ प्रोपेलर कंस्ट्रक्शंस के बारे में कि प्रोपेलर्स किस किस मटेरियल से बने होते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हमारे आते हैं वुडन प्रोपेलर्स। वुडन प्रोपेलर्स जो कि फिक्स्ड पिच वुडन प्रोपेलर्स होते हैं, तो एज वी स्टडीड अर्लियर कि हम उनको किसी एक सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड से नहीं बनाते, वो नंबर ऑफ सेपरेट लेयर से मिलके बना होता है। और लैमिनेट्स ऑफ सीजनड हार्डवुड्स, एक लैमिनेटेड स्ट्रक्चर होता है और कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेपरेट लेयर्स ऑफ वुडन होती है, जो एक प्रोफाइल जिस शेप का हमें चाहिए प्रोपेलर, उस प्रोफाइल का शेप एक वुडन के फ्लैट प्लेट पे कट करके उनकी नंबर ऑफ लेयर्स बनाते हैं। फिर उनको आपस में क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं, हीट करते हैं, फिर फिनिशिंग देते हैं। तो जो फिक्स्ड पिच वुडन पॉपुलर्स के लिए जो वुड इस्तेमाल होता है वो महोगनी हो सकता है, चेरी हो सकता है, ब्लैक वॉलनट हो सकता है, ओक हो सकता है, बिर्च हो सकता है। और बेसिकली हम 5 to 9 सेपरेट लेयर्स लेते हैं और एक लेयर जो है वो कम से कम 2 सेंटीमीटर थिक होती है। तो हमारे जो फिक्स्ड पिच वुडन पॉपुलर्स हुआ करते हैं, जो पहले अर्लियर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाते थे, तो उनमें ये प्रॉब्लम उस वक्त जो था कि हमारे जो फिक्स्ड पिच वुडन प्रोपेलर्स थे, तो हमें जब पुराने समय पर मेटल प्रोपेलर्स या कंपोजिट प्रोपेलर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो बेसिकली जो है फिक्स्ड पिच वुडन प्रोपेलर्स में हम इन्हीं वुड्स का इस्तेमाल करते थे और उनको नंबर ऑफ लेयर्स में बनाया जाता था, जिनको आपस में हम सैंडविच करके लैमिनेटेड स्ट्रक्चर बनाते थे। फिर लैमिनेटेड स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर हम उन पर फिनिशिंग देते थे और अपना डिज़ायर्ड शेप ऑब्टेन कर लेते थे। फिर वुडन फिक्स्ड वुडन प्रोपेलर्स के बाद जब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और हुआ एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली इन द प्रोपेलर केस, तो फिर मेटल के फिक्स्ड पिच प्रोपेलर्स बनने लगे। यहाँ पे बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ फिक्स्ड पिच प्रोपेलर्स या इसे वुडन फिक्स्ड पिच प्रोपेलर्स, जब अर्लियर डेज में तो उस वक्त हमारे पास जो है ब्लेड एंगल चेंज करने का जो प्रोफाइल है वो डेवलप जब नहीं हुआ था, तो उस वक्त फिक्स्ड पिच प्रोपेलर्स ही बने हुए थे, उनका एक डेफिनेटली ब्लेड एंगल रहता था। तो जब वुडन प्रोपेलर्स के बाद हमारे पास मेटल फिक्स्ड पिच प्रोपेलर्स बनने लगे, तो हम लोगों ने वन पीस ऑफ फोर्स्ड ड्यूरेलिमेंट का इस्तेमाल किया। अर्लियर डेज में जिस तरह से वहाँ पे जो वुडन प्रोपेलर्स थे वो तो नंबर ऑफ लेयर्स में बनाए जाते थे, लेकिन जो मेटल फिक्स्ड पिच प्रोपेलर्स होते थे वो एक फोर्स्ड, मतलब एक ही सिंगल पीस का होता था जिस पे फोर्जिंग की जाती थी। तो अर्लियर डेज में जो मटेरियल होता था वो ड्यूरेलिमेंट होता था, और आजकल जो इस्तेमाल होता है आज भी वही फोर्जिंग करके ही लेते हैं, सिंगल पीस में लेते हैं, लेकिन वो एनोडाइज्ड एल्युमिनियम एलॉय होता है। पहले ड्यूरेलिमेंट इस्तेमाल होता था, आज एल्युमिनियम एलॉयज होता था। ड्यूरेलिमेंट के बाद फिर स्टील का भी इस्तेमाल किए जाने लगा था। स्टील के प्रोपेलर ब्लेड्स बनाए जाते थे और वो प्रोपेलर ब्लेड बेसिकली जो हैं हॉलो रहते थे। सम ऑफ देम वॉज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम स्टील ऑल्सो, जो वहाँ पे मल्टी ब्लेड प्रोपेलर्स हुआ करते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो हॉलो ब्लेड्स भी, जो स्टील के प्रोपेलर्स ब्लेड होते थे वो क्या होते थे, हॉलो होते थे। तो इसलिए जो है मेटल फिक्स्ड पिच प्रोपेलर्स बेसिकली अर्लियर डेज में ड्यूरेलिमेंट का बनता था। जब और इम्प्रूवमेंट हुआ तो वन पीस ऑफ एनोडाइज्ड एल्युमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर हम लोगों ने स्टील्स का उनको बनाया और स्टील प्रोपेलर्स जनरली हॉलो हुआ करते थे। उसके बाद फिर और इम्प्रूवमेंट किया गया, तो नाउ डेज हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कंपोजिट प्रोपेलर्स का। कंपोजिट प्रोपेलर्स का इस्तेमाल जब होता था, तो कंपोजिट प्रोपेलर्स में बेसिकली जब भी हम कंपोजिट की बात करते हैं तो उसमें एक मैट्रिक्स होता है और एक फाइबर मटेरियल्स होता है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में एपॉक्सी रेजिन्स का इस्तेमाल होता था और फाइबर्स के फॉर्म में हम लोग कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। कंपोजिट प्रोपेलर्स को इस्तेमाल करने के पीछे रीज़न क्या था कि वो लाइट वेट होते थे, उनका लाइट वेट होते हैं, लो इनर्शिया होता है, ड्यूरेबिलिटी होती है और अफोर्डेबिलिटी भी इनकी अच्छी है। अब यहाँ पे जो मॉडर्न कंपोजिट प्रोपेलर्स हैं लाइक हार्टजल, तो उनमें क्या करते हैं कि
दे आर कंसिस्ट ऑफ कार्बन फाइबर लैमिनेट्स, जो कि इंटीग्रेट किया जाता है इनटू को मोल्डेड स्टेनलेस स्टील शैंक। को मोल्डेड स्टेनलेस स्टील शैंक का मतलब हमने पढ़ा था कि प्रोपेलर्स के जो लोअर पोर्शन की बॉडी होती है वो शैंक कह रहे हैं, फिर उसके नीचे ब्लेड बट होता है। तो को मोल्डेड स्टेनलेस स्टील का ये एक तरह की मेटलर्जी की प्रोसेस है, जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग होती है, जहाँ पर हम डिफरेंट अलॉयज ऑफ या लो कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, मतलब को मोल्डेड का कहने का क्या मतलब है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में ही जो है एक ही मोल्ड में डालकर जो नया एलिमेंट बनता है, तो उसे इंजेक्शन मोल्डिंग कहते हैं या को मोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि को मोल्डेड स्टेनलेस स्टील का शैंक होता है और उसके ऊपर जो है हम लोग कार्बन फाइबर को लैमिनेटेड करते हैं। लीडिंग एजेस पे भी हम लोग को मोल्डेड इलेक्ट्रोफॉर्म्ड निकल कोबाल्ट इरोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी लीडिंग एजेस पे जो प्रोपेलर्स के हैं वहाँ पे भी को मोल्डेड इलेक्ट्रोफॉर्म्ड का मतलब है यहाँ पर एक तरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही होती है, तो निकल कोबाल्ट की इन द लीडिंग एजेस पे। तो जो मॉडर्न डेज में जो प्रोपेलर्स बनाए जा रहे हैं बेसिकली कंपोजिट के प्रोपेलर्स बनाए जा रहे हैं, और कंपोजिट प्रोपेलर्स में इस तरह का मटेरियल हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कार्बन फाइबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इंक्लूडिंग स्टेनलेस स्टील ऑल्सो, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ रहती है वो सैंक पोर्शन के पास ही रहती है। तो उसको हम लोगों ने को मोल्डेड स्टेनलेस स्टील का बनाया, फिर उसके ऊपर लैमिनेट किया कार्बन फाइबर्स को। अब हम क्यों ऐसा इस्तेमाल करते हैं, क्यों हमने कंपोजिट प्रोपेलर्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया? पहली बात क्या है कि उसका वेट कम होता है। कंपोजिट की प्रॉपर्टी यही है कि उसका जो वेट होता है वो काफ़ी कम हो जाता है जब कंपोजिट का हम कोई मटेरियल बनाते हैं, अगर एज़ कम्पेयर टू द स्टेनलेस स्टील का बनाए। दूसरा क्या है, वो वाइब्रेशन और नॉइज़ को कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? बिकॉज अगर आप जो है कंपोजिट का बनाने लगें तो वो लाइट वेट हो जाता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेड्स का इस्तेमाल करने लगेंगे तो हम अपने डायमीटर ऑफ द प्रोपेलर्स को कम कर सकते हैं, और जब डायमीटर ऑफ द प्रोपेलर कम होने लगेगा तो टिप पे जो स्पीड होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी अच्छी बात क्या होती है कंपोजिट प्रोपेलर्स में, मेंटेनेंस का कॉस्ट कम हो जाता है, रिपेयर कम करना पड़ता है, और ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस मिलती है। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस का मतलब हम जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, कहने का मतलब है कि ज़्यादा थिनर भी दे सकते हैं और वाइडर ब्लेड्स भी बना सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कंपोजिट प्रोपेलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं मॉडर्न डेज में। जो मल्टी ब्लेड प्रोपेलर्स वाले एयरक्राफ्ट होते हैं जैसे लाइक ATR है, तो उसमें हम लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस 4 रीज़न: हैविंग द रिड्यूस वेट कैरेक्टरिस्टिक, लिमिट द वाइब्रेशन एंड नॉइज, सेव द मेंटेनेंस एंड रिपेयर, एंड वी गेट द ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। तो हमने क्या देखा आज कि हमारे पास जो है बेसिकली वुडन फिक्स्ड पिच प्रोपेलर थे, फिर और उनमें मॉडिफिकेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ तो मेटल फिक्स्ड पिच प्रोपेलर आने लगे। उसके बाद फिर उन पे मॉडिफिकेशन हुआ तो हमारे पास जो है कंपोजिट के प्रोपेलर्स बनने लगे। तो हमने, और उनका मटेरियल क्या है, पहले ड्यूरेलिन का इस्तेमाल होता था, फिर एनोडाइज्ड एल्युमिनियम अलॉय का इस्तेमाल होने लगा। कुछ प्रोपेलर्स स्टेनलेस स्टील के भी बनाए जाने लगे। स्टेनलेस स्टील के आज भी बन रहे हैं, बस उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम उनको लैमिनेटेड कर रहे हैं कंपोजिट मटेरियल्स के द्वारा, ताकि हम उनके वेट को आसानी से रिड्यूस भी कर सके कुछ हद तक। पूरा थ्रू आउट द प्रोपेलर मेटल का ना बना के कुछ पार्ट मेटल का और बाकी उसी पे लैमिनेटेड करते हुए कंपोजिट को बनाते हुए, ताकि हमें जो है अपनी एडवांटेजेस मिल सकें लाइट वेट की, और एरोडायनामिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सके। थैंक यू।